नमस्ते भाइयों तथा आर्य बंधुओं, मैं हूं विप्लव मंडल आर्य और आपको वैदिक सनातन संघ चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक ऐसा झूठा और कज़्ज़ाब इंसान का वीडियो लाऊंगा जिसका नाम है मौलाना जर्जिस अंसारी। रूहे ज़मीन में बाद मोहम्मद इस जैसा झूठा इंसान शायद आप लोगों ने कभी ना देखा है ना सुना है। आप लोग इसे समाप्त फरमाइए, फिर मैं एक एक करके इसका जवाब दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन किराम, रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि आज इस मस्जिद में जामे अली बिन अबी तालिब में हिंदुस्तान के मशहूर व मरूफ शुअला बयान मुकर्रिर फजीलतुश शेख जर्जिस अंसारी साहब का खिताब सुनने का जो मौका अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है। वैसे यहाँ सऊदी अरेबिया में भी आपके कई ऑडियो और वीडियो के ज़रिए से लोग आपका गायबाना तारुफ देखे ही। महतरम सामीन, शेख के तारुफ में मैं इतना ही कहना काफ़ी समझता हूँ कि आपका इसमें गिरामी जर्जिस अंसारी है और आपका ताल्लुक़ इंडिया में यूपी इटावा से आपका ताल्लुक़ है और आपकी दीनी तालीम झंडा नगर मदरसा सिराजुल उलूम से हुई और आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से संस्कृत में एमए किए ही। हिंदू मज़ाहिब की किताबों का आपको इतना ज़्यादा महारत है और इतनी उसके अंदर मालूमात हैं और उन्हीं की किताबों से सामने वाले को साकित कर देते हैं। तो दोस्तों, ये सऊदी अरब की जामिया अली बिन अबू तालिब मस्जिद में बैठकर अपना तकरीर कर रहा है। ये सऊदी अरब वही सऊदी अरब है जो तथाकथित इन लोगों की नबी का जन्म स्थान है। यहाँ बैठकर झूठ बोल रहा है और सऊदिया में भी मक्का मुकर्रमा है, साथ साथ मदीना मुनव्वरा। अब झूठे नबी का झूठे उम्मत को एक्सपोज करता जाऊँगा। आप लोग पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ इस चैनल को तमाम ग्रुपों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और अपनी फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इस कज़्ज़ाब का वीडियो देखें, साथ में मैं इसका रिएक्शन करता जाऊँगा। ये जो सिलसिला चला है, ज़रा गौर करना। मनुस्मृति में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखा हुआ है। मुझे नहीं मालूम ये हिंदू भाइयों में ये वाक़या कहाँ से आया है उनकी किताबों के अंदर। मैं ये नहीं कहता हूँ आपसे कि वो किताबों पर ईमान लाओ, मैं ये बताता हूँ कि उन किताबों के अंदर खुराफातें भी जो बहुत सी हैं उनमें ये खुराफात ये भी भरी हुई है। ज़रा गौर कीजिए। लिखा है कि 3 लोग एक दरिया का सफ़र कर रहे थे। ज़रा गौर करना, अलग अलग रब को या अलग अलग माबूद को पुकारने का नतीजा क्या निकलता है। हिंदू धर्म भी, उसकी ये इबारत भी आज उसका खंडन कर रही है। ज़रा गौर करना, 3 लोग दरिया का सफ़र कर रहे थे, एक हिंदू था, एक ईसाई था, एक मुसलमान। पहली बात, इस मौलवी से मैं पूछ रहा हूँ, मनुस्मृति में लफ्ज़ हिंदू या लफ्ज़ ईसाई या लफ्ज़ मुसलमान कहाँ है? आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संस्कृत में एमए किया है। हमें तो शक हो रहा है शायद संस्कृत में नहीं, किस्सा और कहानी में आपने एमए किया है। कितना बड़ा झूठा है, आगे सुनते रहिए, फिर मैं इसका माकूल जवाब दूंगा। अब ये मुसलमान का लफ्ज़ मनुस्मृति में मिसलेनेयो करके आया। मुसलेनेयो संस्कारा, मुसलमान भी था, मुसलमान। अब ये मुसलमान उस दौर में कहाँ से आया, इसका जवाब हिंदू पंडित देंगे, हम इसके कायल नहीं। हम तो ये बताएंगे तुम्हारी किताब में ये लफ्ज़ आया है। मनुस्मृति में टोटल 16 संस्कार है। ये मुसलेनेयो नाम का संस्कार आपको मिला कहाँ से? हिंदू पंडित जवाब देगा। आप अनाप शनाप बकते रहेंगे और ये सब हिंदू पंडित जवाब देगा, यही ना? ये सब झूठा किस्सा मनुस्मृति में कहाँ है, ये तो बताइए जनाब। नाव डूबने लगी, कश्ती डूबने लगी,
उसमें जो मुसलमान बैठा था उसने कहा, ये लफ्ज मौजूद है, असमल्लाम संकट मोचन। असमल्लाम अल्लाह से बना है, आए अल्लाह तू इस मुसीबत से मुझे बचा ले। संस्कृत के शब्द को देखो, मनुस्मृति में शब्द मौजूद है, असमल्लाम संकट मोचन। हाय अल्लाह तू मुझे इस मुसीबत से बचा ले। मनुस्मृति का 18वां अध्याय कहता है उसको उस मुसीबत से बचा लिया गया, यानी उसने अपने रब को पुकारा, अल्लाह ने उसको बचा लिया। ईसाई ने कहा, अब ये अल्फाज मनुस्मृति में है, ओ माई गॉड प्लीज हेल्प मी। पता नहीं मनुस्मृति की इबारत ये कहती है कि सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है, लेकिन उस जमाने में इंग्लिश थी नहीं, इंग्लिश का लफ्ज आया कहां से, ये जवाब भी पंडित देंगे। अरे जाहिल मौलवी, जब मनुस्मृति में इंग्लिश है ही नहीं तो जवाब हिंदू पंडित देंगे कैसे और क्यों देंगे? जब मनुस्मृति में ओ माय गॉड शब्द है ही नहीं तो कैसे जवाब देगा हिंदू पंडित? और आपने कहा मनुस्मृति की 18 अध्याय, ना जाने अब डिग्री खरीद के लाया है या भीख मांग के, हमें पता नहीं चल रहा है। आपको पता है मनुस्मृति में टोटल अध्याय कितना है? ना आपको पता है ना आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों को। दोस्तों गौर से देखिए मनुस्मृति को, इसमें टोटल कुल 18 अध्याय नहीं है, कुल 12 अध्याय है। अब मौलाना जर्जिस को 18 अध्याय कहाँ से मिला ये तो वही बता पाएगा। शायद इसके बाप के ऊपर इल्हाम नाजिल हुआ था और ये रिवायत वो अपनी माँ से ले रहा है। ओ माय गॉड प्लीज हेल्प मी, ओ मेरे रब मुझे बचा ले। ईसाई को भी उसके रब ने बचा लिया। अब रह गया हिंदू। कल मैंने बताया था हिंदू का माना क्या है, वो कैसेट मंगवा लीजिएगा। अब वो कहने लगा हाय ब्रह्मा मुझे बचा ले। कश्ती और नीचे जाने लगी, फौरन बदल गया, कहता है विष्णु मुझे बचा ले, और नीचे जा रहा है, कहता है शंकर मुझे बचा ले, और नीचे डूबने लगा, बिल्कुल मरने के करीब हुआ, कहने लगा हाय राम मुझे बचा ले, और नीचे जाने लगा। और जब सांस आखिरी रह गई, दम घुटने लगी, तो लास्ट में कहने लगा सीता जी मुझे बचा लो, और सीता कहते कहते वो मर गया। मौलवी तब तक आलिम बन ही नहीं सकता जब तक वो झूठ ना कह दे। यानी मौलवी कभी सच्चाई बताएगा ही नहीं, क्योंकि इन लोगों का फितरत में है ही झूठ बताना, क्योंकि इनका नबी भी झूठा था। आगे जाकर मैं साबित करूंगा। और सिर्फ नबी ही नहीं, इसका अल्लाह भी झूठा है। अब हिंदू धर्म के अंदर मृत्यु लोक है, पुनर्जन्म। दूसरा, अच्छे काम किए थे उसको दोबारा इंसान का जन्म मिल गया। कहाँ मिल गया? समंदर के अंदर। अब क्या देखता है, समंदर के अंदर उसकी सारे देवी देवता ये सारे खड़े हुए हैं, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, शंकर भी हैं, राम भी हैं, सीता भी, और सब इसको बुला रहे हैं, तुमने अच्छे कर्म किए, इंसान बनाए गए, इधर आओ, हटो, दूर रहो मुझसे, मेरा अकीदा उठ गया तुम्हारे ऊपर से, कोई आस्था नहीं है। इन सारे भगवानों ने कहा क्या बात है, क्यों नाराज हो मुझसे? बोला मुसलमान को उसके रब ने बचा लिया, ईसाई को बचा लिया, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं तो काहे के भगवान बने बैठे हो? ब्रह्मा जी बोले, अकीदा देखिए हिंदू की किताब में, ब्रह्मा जी बोले कि मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हो गया था। जब तूने ब्रह्मा ब्रह्मा कहा तो मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मेरी गलती यह थी कि मैं सो रहा था। जब तूने ब्रह्मा ब्रह्मा कहा तो मैं उठा, जब तक सो कर उठता हूं, मुंह हाथ धुलता हूं, तब तक तूने ब्रह्मा ब्रह्मा कहना छोड़ दिया और विष्णु विष्णु कहना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने सोचा जब मेरा नाम ही लेना छोड़ दिया तो मैं फिर लेट गया। विष्णु बोले जब तूने मेरा नाम लिया था तो मैं उठा, मैंने मुंह हाथ धुल लिया, मैं तो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रहा था, तूने शंकर शंकर कहना शुरू कर दिया तो मैं भी वापस हो गया। शंकर बोले कि मैंने तो कपड़े भी चेंज कर लिए थे, मैं तो दरवाजा भी खोल चुका था, तब तक तूने राम राम कहना शुरू कर दिया तो मैं भी वापस चला आया।
राम बोले मैं तो घर से निकल चुका था, तेरे और मेरे बीच में आधा रास्ता रह गया था, आधा रास्ता मैं तय कर चुका था, तब तक तूने मेरे ऊपर विश्वास छोड़ दिया, आस्था और अकीदा छोड़ दिया, और मेरी पत्नी सीता पर तूने अकीदा रख लिया, और सीता सीधा कहने लगा तो मैं भी छोड़ के चला आया। अच्छा, ईश्वर सोता भी है। ना जाने इस जैसे मौलवियों को यूनिवर्सिटी कैसे डिग्री दे देता है। इन लोगों को तो रांची का मेंटल हॉस्पिटल या फिर आगरा का पागल खाने में दाखिल होना चाहिए। आया, बोला सीता जी तुम्हें क्या हो गया था, तुम बचा लेती। सीता जी बोली हाय राम मैं नारी तू नर, ये अल्फाज भी मौजूद हैं, मैं नारी तू नर, मैं स्त्री तू पुरुष, मैं औरत तू मर्द, मैं तेरे शरीर को कैसे हाथ लगाती, मैं राम का बताया हुआ मंत्र पढ़ रही थी, मैं बाल कटा रही थी, मैं मर्द के लिबास में भेष में आ रही थी, मैं मर्दाना चोला उतार रही थी, जनाना चोला उतार रही थी और मर्दाना पहन रही थी। जब तक मैं जनानी चीज को खत्म करने में लगी थी और मर्दाना वेश बना रही थी, तब तक तू डूब के मर गया, तो मैं क्या करूं। तो जिस तरीके से ये अलग अलग देवी देवताओं के पुजारी थे, इनका ये अंजाम हुआ कि न खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, न इधर के न उधर के। अरे मौलवी, शायद तेरी नबी जो रोज़ा शरीफ में सोया हुआ है वो भी शायद सोचता होगा जा अच्छा हुआ, कम से कम उम्मत में तुझ जैसा एक मौलवी तो रह गया, ताकि आगे चल के अपना नाम रोशन कर पाए। तेरे नबी को भी तुझ पे नाज होगा, क्योंकि वारिस अंबिया तुझ जैसे ही होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप लोग ही बताइए, इस जैसे झूठे कज्जाब मौलवी का क्या किया जाए। ये मौलवी झूठ बोलेगा ही, क्योंकि झूठ बोलना इन लोगों के फितरत में शामिल है। इनका नबी भी झूठा था, इसका अल्लाह भी झूठा है, और मैं ये नहीं कहूँगा, मैं रेफरेंस के साथ साबित करूँगा और मौलवियों के मुंह से ही साबित करूँगा, इसी मौलवी का मुंह से साबित करूँगा, क्योंकि अल्लाह भी झूठा होता है। तो चलिए पहले मोहम्मद साहब को झूठा साबित कर रहा हूँ सही मुस्लिम से। सही मुस्लिम की एक सही हदीस है जिसका सनद मतन दोनों ही सही है, उससे मैं साबित कर रहा हूँ। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2539 और 6485, जहाँ सरबर कायनात सरकार दो आलम नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल जालिमीन से एक सहाबी सवाल पूछ रहा है कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। तब कज़्ज़ाब नबी फरमा रहा है कि 100 साल बाद तुम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा, यानी 100 साल में क़यामत आ जाएगा। इस हदीस से ये भी साबित होता है कि 100 साल बाद अल्लाह एक एक जनरेशन को ख़त्म कर देता है, यानी आज जो जीवित है 100 साल बाद वो नहीं रहेगा, या 100 साल बाद जो होगा वो आज नहीं है। दूसरा एक और हदीस में पेश कर रहा हूँ जिससे ये साबित हो जाएगा कि नबी मोहम्मद जो तथाकथित मुसलमानों का नबी है वो कितने बड़ा झूठा था। मोहम्मद नबी का झूठ सही हदीस से साबित हो जाएगा। ये भी हदीस सही मुस्लिम पे आता है, हदीस नंबर 7410, 7411, 7412। हजरत अनस से रिवायत है कि एक सहाबी ने पूछा नबी मोहम्मद को कि क़यामत कब आएगी। उस टाइम एक लड़का महफिल में बैठा था, उससे मुखातिब होते हुए नबी ने फरमाया, ये जो लड़का बैठा हुआ है ये अगर अपना फुल हयात पाए, यानी ये अगर फुल जीवन जीवित रहा, मतलब कोई जंग में या कोई बीमारी में अगर ना मरता है, तो इस लड़के के बुरा होने से पहले ही क़यामत आ जाएगा। तो दोस्तों, अब आप ही लोग बताइए, जिस लड़के को मुखातिब करते हुए नबी मोहम्मद ने फरमाया था कि बुरा होने से पहले क़यामत आ जाएगा, क्या वो लड़का आज तक जीवित है? इस घटना का कितना दिन हो गया? कम से कम 1400 साल, 1300 साल, 1350 साल तो हो ही चुका है ना। यही से साबित हो जाता है कि नबी मोहम्मद से झूठा रूहे ज़मीन में कोई है नहीं, और एक कज़्ज़ाब मौलवी बाद मोहम्मद सबसे बड़ा झूठा है। जैसा इन लोगों का नबी झूठा, ठीक वैसा ही इन लोगों का उलमा भी झूठा है, और सिर्फ नबी ही नहीं, इन लोगों का अल्लाह भी झूठा होता है। चलिए इसका भी प्रूफ ले लीजिए। एक किताब है फतवा रसीदिया, जो रशीद अहमद गंगोही का किताब है फतवा रसीदिया। इसमें फरमाया गया है
कि एक शख्स ने आकर रशीद अहमद गंगोही से पूछा कि या मौलाना, क्या अल्लाह झूठ बोल सकता है? तो जवाब में रशीद अहमद गंगोही फरमा रहा है कि हाँ, अल्लाह झूठ बोलने भी कादिर है। वो भी कुरान के हवाले के साथ साबित किया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है और अल्लाह झूठ बोलने में भी कादिर है। तो दोस्तों, अब आप लोग ही बताइए कि जिन लोगों की नबी झूठा, जिन लोगों के माबूद खुद झूठा, जिन लोगों के उलमा झूठा, मौलवी झूठा, तो मजहब कहाँ से सच्चा हो जाएगा? होगा क्या? अब देखिए, मनुस्मृति में टोटल अध्याय है 12 और मौलवी फरमा रहा है 18। मनुस्मृति का 18वां अध्याय कहता है उसको उस मुसीबत से बचा लिया गया। मनुस्मृति में 18 अध्याय नाम का कोई अध्याय है ही नहीं, क्योंकि मनुस्मृति 12 अध्याय में ही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कोई भी मौलवी, कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती अगर आप लोगों को कुछ बात सुनाता है तो आप लोग ज़रूर अपनी किताब से, अपना ग्रंथ से खोल के देख लीजिएगा जो वाकई ये किस्सा, ये बात अपना ग्रंथ में है या नहीं। अगर ऐसे भी है, जिस अर्थ में होना चाहिए वो अलग हो रहा है, तो जो जानकार है, जो पंडित लोग हैं, ज़रूर उससे बात करिए, उससे रब्ता करिए और सही जानकारी हासिल कीजिए, फिर डिसीजन लेना। क्योंकि इन जैसे मौलवी, इन जैसे उलेमा, इन जैसे आलिम लोग खुद गुमराह है, इसका नबी भी गुमराह था और वो आपको भी गुमराह करके ही छोड़ेगा। साथ ही साथ मैं अपना मुसलमान भाइयों से भी अनुरोध करता हूँ कि ये है आप लोगों की नबी का हकीकत और ये है आप लोगों की फेक आईडी नबी की, अल्लाह की हकीकत और उलमाओं की हकीकत। तो इस बात को आप लोगों भी समझा करिए और जितने जल्दी हो सके इस्लाम को अलविदा कहिए, दीन इस्लाम को तलाक दीजिए और सत्य सनातन वैदिक धर्म को कबूल कीजिए, क्योंकि एकमात्र सत्य सनातन धर्म ही हक है जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं। मेरा जिम्मा था सच बताने का, मैं सच बता दिया, आगे आप लोगों की मर्जी। आप सच्चाई को कबूल करेंगे या झूठ पे ही मरना पसंद करेंगे, ये आप लोगों का मर्जी। नमस्ते सभी मित्रों को, धन्यवाद। आप लोगों के दिन शुभ हो। हमारा अकीदा अल्लाह की जात के बारे में यह है कि अल्लाह इस वहम गुमान से भी पाक है कि उसके बारे में लफ्ज़ कैसा लगाया जाए। लफ्ज़ कैसा लगाना भी शिर्क है कि वो कैसे बचाए। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, वो हर चीज पर कादिर है। सवाल मत कीजिएगा क्या वो अपने जैसा दूसरा खुदा बना सकता है। सवाल मत कीजिएगा क्या वो झूठ बोलने पर भी कादिर है। इस किस्म के सवालात खवारिज ने जो जवाबात दिए हैं, कहीं डर लगता है लोग बहक ना जाए, फिसल ना जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के बारे में यकीदा रखना चाहिए कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। उसका ये माना नहीं लेना चाहिए कि अल्लाह कादिर का मतलब कवी, अल्लाह ताला कवी है, ताकत रखता है, यानी अपने जैसा दूसरा खुदा नहीं बना सकता, लेकिन ताकत रखता है लेकिन बना नहीं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो सवालात में जाना ही नहीं चाहिए, और जब वो सवालात हमारे जहन में आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। वैदिक सनातन संघ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को तमाम व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर, टेलीग्राम और अदर सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और उस पर कमेंट करें। यूट्यूब के रूल्स अनुसार आप जब वीडियो को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेज देता है देखने के लिए, और तेज़ी से चैनल की वीडियो का रीच भी बढ़ जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें और उस पर कमेंट करना ना भूलें। आप अगर इस वीडियो को वैदिक सनातन संघ फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो तमाम ग्रुपों में शेयर कीजिए। नमस्ते के साथ मैं विप्लव मंडल आर्या, सबको धन्यवाद। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।